नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स और आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर एक्वैक R96 स्प्रे के बारे में बात करेंगे। ये स्प्रे किन बीमारियों में, किन परेशानियों में पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसमें होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहिए। डॉक्टर एक्वैक R96 नेजल स्प्रे है। ये नाक में किए जाने वाला स्प्रे है जो पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस में दिया जाता है। यानी जब पेशेंट को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, बार बार छींकें आ सकती हैं, या साइनोसाइटिस की पेशेंट को अगर शिकायत होती है जिसके कारण नाक बंद हो जाती है या सांस लेने में तकलीफ आती है। इसके अलावा पेशेंट को कॉमन कोल्ड में भी ये स्प्रे दिया जा सकता है। नेजल कॉन्जेशन की शिकायत हो, रनी नोज की शिकायत हो, या पेशेंट का नाक बंद रहता हो, एक नाक बंद रहता हो या दोनों नाक बंद रहते हो जिसके कारण पेशेंट को मुंह से सांस लेना पड़ता है। ऐसे केस में अगर ये स्प्रे नाक में कर दिया जाए तो पेशेंट का नाक खुल जाता है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन आई हुई है तो उसको ठीक करने में ये दवाइयाँ मददगार रहती हैं। जो इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं उनके बारे में हम जानेंगे, कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसमें पल्सेटिला एक दवाई डाली गई है जो एलर्जिक राइनाइटिस में, साइनोसाइटिस में, कॉमन कोल्ड में पेशेंट को दी जाती है। जब पेशेंट का नाक बंद रहता है या नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाती है या बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, ऐसे केस में इस दवाई को देने से पेशेंट का नाक खुलता है। ऐसे में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है एलर्जिक राइनाइटिस में भी और साइनोसाइटिस में भी और कॉमन कोल्ड में भी, और निमोनिया के कुछ केस में भी इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें काली बाई है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है जिन लोगों को बलगम बहुत ज़्यादा बनती है, कॉमन कोल्ड बार बार होता रहता है या एलर्जी की शिकायत रहती है। इसके अलावा इसमें कैनबिस डाली गई है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है नाक से संबंधित या सांस से संबंधित बीमारियों में, लक्षणों में। वैसे तो इस स्प्रे का और भी काफ़ी बीमारियों में भी यूज़ होता है, जैसे कुछ लोगों में स्नोरिंग की यानी खर्राटे की शिकायत रहती है। तो ऐसे पेशेंट में भी, जिन लोगों का नाक का मांस बढ़ गया है, ऐसे में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है जिसकी वजह से पेशेंट को खर्राटे आ सकते हैं, छींकें आ सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इरिटेटिंग फ्री है, कोई परेशानी पेशेंट को नहीं आती है और बच्चों में भी इसे रिकमेंड किया जाता है और एडल्ट्स में भी इस स्प्रे को रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और लंबे टाइम से आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो होम्योपैथी में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्टर की निगरानी में मेडिसिन दी जाती हैं जिससे पेशेंट की ये बीमारी ठीक होती है, क्योर होती है। खाने वाली मेडिसिन क्रोनिक केस में ज़रूरी रहती हैं और एक्यूट केस में आप स्प्रे का सहारा ले सकते हैं। छोटे बच्चों में स्प्रे डॉक्टर की निगरानी में दे सकते हैं। इसलिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।